लॉकडाउन के पहले आपको हम पढ़ा चुके हैं मैट्रिक्स तक, यानी कि आपको रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का भी एक चैप्टर पढ़ा चुके थे अगर आपको याद हो तो। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप लोग शायद भूल गए होंगे डिटरमिनेंट का पहला चैप्टर, तो इस चलते उसको फिर से हम शुरू कर रहे हैं डिटरमिनेंट को, और उसका थ्योरी देंगे और उसके बाद फिर उसका प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। और यहाँ से अल्टरनेट करके आपका क्लास चलेगा। एक क्लास अभी मैथ आएगा, इसके बाद कल फिजिक्स आएगा, तो इस तरह से चलते रहेगा। केमिस्ट्री आपको हम बताए हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद उसको हम ब्रेक दिए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल बचा हुआ है उसमें, तो उसको भी हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे सारणिक, ये थ्योरी आपकी कॉपी में लिखी हुई है, तो इसको खाली देखिएगा, समझिएगा। सारणिक जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट कहते हैं। और डिटरमिनेंट परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं कम से कम 6-7 नंबर के तो ज़रूर आते हैं। एक दीर्घ उत्तरीय भी आता है और लघु उत्तरीय 2 रहते हैं, ऑब्जेक्टिव भी 2-3 रहते हैं, तो कम से कम मान के चलिए कि 10 नंबर तक आ सकता है इससे। तो किसी वर्ग अवयव को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, सारणिक कहलाता है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है वर्ग अवयव। कोई अवयव यदि वर्ग अवयव नहीं होगा तो उसका सारणिक नहीं होगा। अब वर्ग अवयव क्या है उसके बारे में आप जानते हैं कि यदि पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होना चाहिए, समान होंगे। पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वह वर्ग अवयव है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम दिखाते हैं। अगर ए कोई अवयव है, 1 2 3 4, हम लोग जानते हैं कि प से पंक्ति और स से होता है स्तंभ। तो जो पसरा हुआ है, देखिए ये पसरा हुआ है तो ये पंक्ति, ये भी पसरल है तो यह पंक्ति। और स्तंभ होता है स से, तो स से होता है सीधा, तो जो सीधा खड़ा है वो है आपका स्तंभ। और ये भी सीधा खड़ा है तो ये है हो गया आपका स्तंभ। पहले हम लोग लिखते हैं पंक्ति, फिर लिखते हैं स्तंभ। का है कि अगर आप हिंदी वर्णमाला पढ़े होंगे तो पहले प आता है प फ ब भ में, और उसके बाद फिर य ल व में स आता है। तो पंक्ति आपकी कितनी है, पहली पंक्ति और ये है दूसरी पंक्ति, तो पंक्ति हो गई आपकी 2, और स्तंभ हो गया आपका पहला स्तंभ और ये आपका दूसरा स्तंभ, तो 2 गुने 2। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि इसकी कोटि कितना है। तो ये है आपका वर्ग अवयव, दोनों पंक्ति और स्तंभ क्या समान है, तो इसका डिटरमिनेंट संभव है। डिटरमिनेंट को हम लोग मोड में डालते हैं, इसको इधर लिख के बताएंगे आपको, पहले हम बता देते हैं। अब यहाँ पे बी एक अवयव है, 1 2 3। पसरल कैगो है, पंक्ति यहाँ पे देखिए एक ही है, एगो पसरल है, एक लाइन में पसरल है। स्तंभ कैगो है, सीधा 1 2 3, 1 2 3। स्तंभ कितना हो गया आपका, 3 स्तंभ है, तो इसका कोटि कितना हो गया, पहले प तब फिर स। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पंक्ति 1 है, स्तंभ कितना है, 3 है, तो पंक्ति स्तंभ के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू स्तंभ। अतः इसका जो आपका सारणिक होगा वो संभव नहीं है, सारणिक संभव नहीं है, कारण कि वर्ग अवयव नहीं है। तो इसका पहला जो शर्त होता है कि यदि कोई अवयव वर्ग अवयव है तभी उसका सारणिक संभव है। यहाँ पे आप यदि ए कोई अवयव है, यदि ए कोई अवयव है तो इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा, वो आपको होगा मोड ऑफ ए या DETA, इसको हम लोग कहते हैं डिटरमिनेंट। इसको आप डिटरमिनेंट नहीं कर सकते, डिटरमिनेंट आपको ऑलवेज इस तरह से लिखना होगा। और जब भी आप डिटरमिनेंट में किसी को लिखेंगे, जैसे ए एक अवयव है, उसी चीज़ को ले देते हैं 1 2 3 4। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना होगा मोड ऑफ ए, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए। और ये जो बड़ी वाली कोष्ठ है इसके ख़त्म हो गए, सिर्फ सीधा लाइन हो जाएगा, 1 2 3 4। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें केवल 1 है। और हाँ, चूँकि ये 2 गुना 2 है
तो इसको हम लोग कहेंगे दो कोटि का डिटर्मिनेंट। आप आव्यूह में भी पढ़े हैं कि दो कोटि का ये आव्यूह है, तो दो कोटि का डिटर्मिनेंट है। अब इसमें केवल एक ही है तो ये हो जाएगा एक कोटि का डिटर्मिनेंट। सबका निकालने का हल करने का तरीका आगे हम बताएंगे। एक कोटि इसका आव्यूह का है तो एक कोटि का डिटर्मिनेंट भी है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे एनसीईआरटी में दो शर्तों के बारे में कह रहा है, वो दो शर्त भी जान जाते हैं। टिप्पणी कहता है कि आव्यूह ए के लिए डिटर्मिनेंट ए को हम लोग ए का सारणिक पढ़ते हैं, ये चीज़। नंबर 2 कहता है केवल वर्ग आव्यूहों के ही सारणिक होते हैं। तो आपको हम बता चुके हैं कि वर्ग आव्यूहों के ही सारणिक होती है, पहले हम इस पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब तो एक कोटि का, दो कोटि का और तीन कोटि का आव्यूह को हम सारणिक निकालने का तरीका आपको बताते हैं कि किस तरह से निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से आप लोग को। और आपकी कॉपी में थ्योरी होगा, अगर क्लास किए हैं तो। नहीं किए हैं तो लिख लीजिए, वीडियो को रोक कर थ्योरी लिख लीजिए एग्जाम्पल के साथ। चलिए, तो ये कहता है कि एक कोटि के आव्यूह का सारणिक। एक कोटि के आव्यूह का सारणिक। यहाँ पे एक आव्यूह है वर्ग आव्यूह, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि A11। अब जो लोग आव्यूह नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कि A11 इसकी पोजीशन है, यानी कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, या खाली आप ए ही लिख सकते हैं। इसकी कोटि कितना होगा, 1 गुना 1, यानी कि एक कोटि का है। तो आपको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको मोड ए लिखना होगा, या आप चाहें तो डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं। और इसमें चूंकि एक ही अवयव है तो इसका कितना होगा, ए। अब दो कोटि के लिए देखिए, इसका एक चाहें तो आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि a बराबर है -3, तो डिटर्मिनेंट a हो गया -3। अब इसका मोड मत निकालने लगेगा कि खाली 3 हो जाएगा, जो अवयव आपको इसके भीतर दिया हुआ है वही लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब दो कोटि के लिए देखते हैं। दो कोटि के आव्यूह का सारणिक। ठीक तो है। अब यहाँ पे आपको दो कोटि का एक आव्यूह ले लेते हैं। ये A11, A12, A21, A22, दो पंक्ति दो स्तंभ। देखिए, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, और ये है पहला स्तंभ और ये है दूसरा स्तंभ। अब इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे से देखिए, तो यहाँ पे एक आप एरो ड्रॉ कर सकते हैं डॉट डॉट से, और एक यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, तिरछा तिरछी गुना करना होगा, जो हम एरो बनाए A11 इंटू A22, इससे इसको गुना कर दीजिए, और यहाँ पे फिर हो जाएगा माइनस माइनस, जो नीचे वाला आप गुना किए हैं तो A21 इंटू A12। आप देख सकते हैं इसमें भी यही किया है, एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें। हालांकि एरो थोड़ा सा वो उल्टा कर दिया है, मतलब अलग है, हम भी कर देते हैं इसी। क्या दिक्कत है, दोनों एक ही चीज़ है। A11 को A22 से गुना किया है, माइनस A21 को गुना कर दिया है आपका A12 से। अब इसमें क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 1 नंबर में 1 मार्क्स में आपको दे देगा, बोलेगा इसका आप सारणिक निकालिए। वो एक्चुअली मार्क्स आपको देना चाहता है, डोनेट करना चाहता है। बाबू रे नंबर ले ले, न ले में तो चल ले में हवा खाए,
चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल नंबर 1। पहला एग्जाम्पल आपके पास है, मान लेते हैं यही कोई अवयव है 1 2 3 4, ठीक है। तब आपको डिटर्मिनेंट इसका निकालना है। अब क्या कीजिएगा, इससे इसमें गुना कीजिएगा और इससे इसमें गुना कीजिएगा। तो 1 गुना 4 माइनस 2 गुना 3, तो 4 माइनस 6 इक्वल टू -2। दूसरा क्वेश्चन हम बना सकते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि बी कोई अवयव है, वर्ग अवयव 2 कोटि का। 2 कोटि की जगह आप 3 कोटि का प्रयोग इसमें नहीं कर सकते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं, -1 3 -2 और यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इससे इस तरह से। और ये डॉट वाला प्रोसेस है जो आपको शुरू में 1 2 बार 3 बार आपको मतलब कि आप यूज़ कर सकते हैं डॉट करने में। एग्ज़ाम में आप इस तरह से डॉट से गुना मत कीजिएगा और आदत हो जाएगी आपकी। तो इससे इसमें गुना कर देते हैं, तो -1, माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखिएगा, कभी साइन से जो गुना करते हैं हम लोग माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस या फिर माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस में, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो -1 गुना 4 माइनस -2 गुना 3, तो यहाँ पे हो गया, ये माइनस था, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो -4। अब यहाँ देखिए ये माइनस था और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे ये प्लस है, तो प्लस हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 2। और ये हम लोग निकाले क्या है, भी का डिटर्मिनेंट है। डायरेक्टली निकाल दिए इस तरह से। आप चाहें तो इसको ए को भी पहले आप चाहें तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से करके, और यहाँ पे और चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ पे आप लिख दिए तो नहीं भी लिख सकते हैं। जिनको लगता है कि नहीं सर हम लिखवे करेंगे, तो बाबू रे तू लिख ला, तोरा स्वागत है तोरे लगे। तो ध्यान दीजिए 2 कोटि का हम लोग अवयव कर लिए हैं और 3 कोटि के अवयव अब करेंगे। 3 कोटि के अवयव इस तरह से सारणिक उसका हल करें, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तुरंत। लगता है कि अगले जन्म में मिटेगा ही। तो तीन कोटि के अवयव को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे प्रोसेसेस हैं। तो उसमें हम लोग पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करके आपको दिखाएंगे, फिर पहला स्तंभ के अनुदिश। 3 तरह से किया है, तो 3 तरह से हम भी आपको करके दिखाएंगे किस तरह से ये होगा। चलिए देखते हैं। थर्ड आई तीसरी कोटि, आप चाहें तो इसको 3 गुना 3 लिख सकते हैं, के अवयव का सारणिक, अवयव का सारणिक। यहाँ पे एक अवयव हम ले लेते हैं जिसका है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये 3 गुना 3 कोटि का अवयव है। 33 ये 3 गुना 3 कोटि का अवयव है। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे पहले इसको देख लेते हैं कि ये है क्या। A11 यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, A12 यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, A13 यानी कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ है, A21 यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है, A22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है, A23 यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है, A31 यानी कि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, A32 यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है, A33 यानी कि तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ का ये अवयव है। इसको आप लोग बढ़िया समझना है, क्या कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही आता है। 2 कोटि का कभी कभी आ सकता है, लेकिन 3 कोटि का महत्वपूर्ण है। आगे चल के जो हम लोग प्रूफ करेंगे या सॉल्व करेंगे उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है।
अब इसमें क्या है कि ये पहली पंक्ति है फर्स्ट रो, दूसरी पंक्ति है सेकेंड रो, तीसरी पंक्ति है थर्ड रो। ठीक है, तो हम लोग पहले पंक्ति के अनुसार प्रसरण कर सकते हैं, यानी कि आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिर आप स्तंभ की ओर से भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ये है आपका पहला स्तंभ, ये है दूसरा स्तंभ और ये है तीसरा स्तंभ। अब ये है अवयव, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं सारणी, इसको हटा दीजिए। जैसे ही यहाँ पे आया तो बड़ी ब्रैकेट आपका कहानी खत्म हो जाएगा, और नहीं तो आप वैसे भी डायरेक्टली फिर यहाँ पे आपको डायरेक्टली डिटर्मिनेंट लिख के फिर सॉल्व कर सकते थे। चलिए तो इसको पहली पंक्ति की ओर से प्रसारित करते हैं। पहली पंक्ति से प्रसरण, एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो कहाँ से हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं इसको? फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो में आपका ये है तो A11। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसके आगे साइन कन्वेंशन होगा, -1 का पावर करेंगे हम लोग, जो इसका पोजीशन होगा। तो ये है 1 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 + 1 और यहाँ पे लिखेंगे A11। अब इसको फिर दो कोटि वाला अवयव में ब्रेक करेंगे। अब इसके सामने वाला को समाप्त कर दीजिए, ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म हो गया। बचा कौन कौन? A22, A32, A23 और यहाँ पे है A33। क्लियरली समझिएगा, इसके सामने जो चारों ओर आया, दोनों ओर, एक नीचे और एक बगल में, वो चारों यहाँ पे साफ हो गया, और जो बच गया वो चारों को हम यहाँ पे लिख दिए। लेकिन उसके पहले हम लोग साइन कन्वेंशन लगाएं। -1 के पावर में जो इसका पोजीशन था उसको हम लोग जोड़ दिए। इसका पोजीशन था A11, तो यहाँ पे हम लोग कर दिए 1 + 1। मोबाइल ब्रांड नहीं, 1 + 1 यहाँ पे इसका पोजीशन है। अब फिर से यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस और -1 का पावर। पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए A12 है ये, तो 1 + 2। अब यहाँ पे इसके सामने वाला को अब हम लोग गोल करेंगे। रेड कहाँ गया? रेड से करके दिखाते हैं, ज़्यादा शायद क्लियर हो जाए। तब इसके सामने वाला ये नीचे वाला पोर्शन और ये वाला ख़त्म हो गया, तो बचा कौन? ये दोनों बच गया और ये दोनों बच गया। तो ये दोनों को लिखते हैं हम लोग यहाँ पे है A21, A31 और इसको तो छोड़िए दिए, A12, A31, यहाँ पे है A23 और ये है A33। फिर प्लस और माइनस के पावर, ये कितना है? A13, तो 1 + 3, A13। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब इसके सामने वाला का कहानी ख़त्म कर देंगे। A13 के सामने तो ये गोल है, ये है। अब इस साइड इसके नीचे वाला ये वाला पोर्शन गोल हो जाएगा, बचेगा ये चारों बच जाएगा। तो ये चारों को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे A21, A31, A22 और A32। चलिए तो -1 के पावर यहाँ पे कितना है? 2, 1 और 1 2। हम लोग जानते हैं कि -1 के पावर यदि सम संख्या रहे तो वो होता है +1, और -1 के पावर यदि विषम संख्या रहेगा तो हो जाएगा -1। तो यहाँ पे -1 के पावर कितना है? 2 है सम संख्या, तो ये है 1, A11। अब आपको हम बताएं इसको ब्रेक करने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले ही सीखे थे हम लोग इस तरह से। तो A22 किससे गुना होगा? A33 से, माइनस A32 किससे गुना होगा? A23 से। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, -1 के पावर 1 और 2 कितना होगा? 3, यानी कि विषम संख्या, तो कितना हो जाएगा? -1 A12। अब इसको इससे गुना कर देते हैं जैसा कि उसमें किए थे। तो A21 × A33 माइनस A31 × A23। चलिए इसको कोष्ठ में लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए प्लस है,
फिर -1 के पावर 1 + 3 कितना होता है 4, यानी कि सम संख्या है तो 1। A13 यहाँ भी वही हाल, A21 × A32 माइनस A31 × A22, जगह नहीं था तो नीचे लिख दिए हैं। अब एक क्लियर हो गया आपका A11 × A22 × A33 माइनस A32 × A23, प्लस से माइनस में गुना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस A12 A21 × A33 माइनस A31 × A23 प्लस A13 × A21 × A32 माइनस A31 × A22। तो ये है आपका पहली पंक्ति से प्रसरण। इस चीज़ को यदि आपकी कॉपी में नहीं लिखा हुआ है तो इस वीडियो को पॉज कर दीजिएगा यहाँ पे और इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको मिटा के हम दूसरी पंक्ति से इसका प्रसरण करेंगे। क्लियर है? उसके पहले रेड का जो डॉट है उसको हम लोग हटा देते हैं। चलिए तो दूसरी पंक्ति के लॉन्ग इसको हम लोग सेटअप करते हैं। अब दूसरी पंक्ति कौन है आपका, ये वाला है, ये है आपका सेकेंड रो, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट अलोंग रो 2 और सेकेंड रो। दूसरी पंक्ति से सारणिक का प्रसरण, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग सेकेंड रो। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम दोनों मार्कर का यूज़ करेंगे तो दोनों को खोल लेते हैं। अब यहाँ पे है आपका A21, लेकिन -1 का पावर कितना है 21, तो ये हो जाएगा 2 + 1 और इस तरह से। अब इसके सामने वाला को हम लोग क्या करेंगे, गोल कर देंगे, और ये तो सामने पहले ही गोल है। बचा कौन, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो इसको हम लोग लिख देंगे। और पहले इसको तो लिखना भूल ही गए, A21। चलिए तो लिखते हैं A12 A32 A13 और A33। चलिए उसके बाद फिर प्लस माइनस का पावर। अब यहाँ पे A22, तो पहले आप A22 लिख दें, क्या छूट जा रहा है बार बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 ये वाला। अब इसके सामने वाला को हम लोग क्या करेंगे, गोल कर देंगे। यहाँ से यहाँ गोल हो गया। बचा कौन, A11 A11, यहाँ पे A31 A13 और A33, ठीक है। अब हम लोग तीसरा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है A23, तो -1 A23, इसका पावर कितना हो जाएगा 2 + 3। अब 23 के सामने हम लोग को गोल करना है, मतलब फुटबॉल वाला गोल नहीं, साफ करना है, इसको हटा देना है। तो ये है आपका 23, तो इसको बचा कौन, A11 A31 A12 और A32। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब -1 के पावर 2 + 1 कितना होता है 3, तो -1 के पावर अगर हम लोग 3 करेंगे तो 3 है एक विषम संख्या, और आपको अभी थोड़ी देर पहले हम बताएं कि -1 का घात यदि विषम संख्या होता है तो उसका मान कितना होता है -1 होता है। तो यहाँ पे -1 A21, और पहले की तरह इसमें क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे, तो A12 × A33
माइनस A32 इंटू A13 प्लस -1 का पावर कितना है 4, 4 क्या है सम संख्या है और सम संख्या का मान कितना होता है 1 होता है इंटू A22। अब इसको भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13। अब यहाँ पे देखिएगा प्लस -1 के पावर 2 प्लस 3 क्या है विषम संख्या है 3 और 2 5 तो हो जाएगा -1 इंटू A23 A11 यहाँ भी वैसी तिरछा तिरछे गुना इंटू A32 माइनस A31 इंटू A12। अब माइनस इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस A21 A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13 प्लस A22 यहाँ पे A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13। अब यहाँ पे माइनस से गुना कर देंगे तो हो जाएगा माइनस A23 A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A12। ये आपका दूसरी पंक्ति से सारणी का प्रसरण था यानी कि विस्तार था। तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति से हम लोग देख लिए। इसी प्रकार से हम लोग तीसरी पंक्ति से भी इसका तीसरी पंक्ति से भी इसका क्या कर सकते हैं विस्तार कर सकते हैं या प्रसरण कर सकते हैं या एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो आपको हम अब एक स्तंभ के द्वारा किस तरह से प्रसरण होता है उसको भी हम लोग करेंगे, उसको दिखा देते हैं आप लोग को। यदि आपको तीसरी पंक्ति से भी प्रसरण देखना है तो आप हमको बताइएगा, ऐसे बताया हुआ है पहले से। अगर नहीं जानते हैं नहीं हो रहा है तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं, फिर आपको हम बता देंगे। प्रोसेस सबका सेम है एक्सपेंशन करने का। ये है आपका पहला स्तंभ। अब इसके हिसाब से हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। पहले स्तंभ से सारणी का विस्तार। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट रो से डिटरमिनेंट का हम लोग क्या करेंगे एक्सपेंशन करेंगे। चलिए तो इसको भी लिखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, अब आपको लेना है A11 लेकिन पहले उसके -1 के पावर। यहाँ पे 1 1 है तो 1 + 1। अब आपको क्या करना है कि इसके सामने वाला तो गोल पहले से है, अब इसके सामने गोल ये वाला हो जाएगा ख़त्म। तो बचेगा कौन ये चारों। तो उन चारों को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A22 A23 A32 इंटू A33। अभी तक आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें खाली गोल करना है, जैसे दुनिया गोल है उसी तरह से इसमें भी आपको गोल करना है। अब यहाँ पे देखिएगा फिर से प्लस में -1 के पावर, अगला कौन है आपका ये है A21 है, तो इसके सामने का गोल हो जाएगा A21। तो यहाँ पे 2 + 1। अब इसके सामने वालों को गोल करके बाहर लिख देते हैं तो A12 A13 A32 यहाँ पे हो जाएगा A33। चलिए फिर से प्लस -1 के पावर यहाँ पे कितना था A31 है, तो A31 तो ये हो जाएगा 3 + 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसके सामने वाला को सुहा कर देंगे तो बचेगा कौन A12 A13 A13 A22 A23। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, लेकिन उससे पहले इसका ढक्कन बंद कर देते हैं, ना तो पता चलेगा कि चलेगा ही नहीं।
चलिए तो -1 के पावर है 2 यानी कि सम संख्या है, तो इसका वन कितना हो जाएगा 1, A11। यहाँ पे डॉट डॉट से मिला देते हैं, इसको सबको पहले कर देते हैं। A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। अब देखिएगा -1 के पावर 2 आए कितना हो जाएगा 3, तो 3 विषम संख्या है, तो यहाँ पे -1 A21 A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13 -1 के पावर 3 आए कितना है 4, तो ये 4 क्या है सम संख्या है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू A31 A12 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A13। अब इसको लास्टली समराइज करके लिख देते हैं, A11 A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। अब यहाँ पे प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा -A21 इंटू A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13 प्लस A31 इंटू A12 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A13। अब इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जिस तरह से पहला आपका पंक्ति में था उसी तरह से ये भी हो रहा है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब इस पे हम लोग पहले स्तंभ से जिस तरह से इसको एक्सपेंशन इसका किए हैं, दूसरे स्तंभ से भी कर सकते हैं, तीसरे स्तंभ से भी कर सकते हैं। इसको आप लोग पॉज करके अगर नहीं लिखे हैं तो इसको पॉज करके वीडियो को और इसको बढ़िया से उतार लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा, आगे वीडियो को प्ले कीजिएगा। अब इस पे आधारित 1-2 एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। चलिए हम अपना मन से क्या लें, बुके का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन तो कम होगा। देखिए पचमा का पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में पचमा का पहला है एक्सरसाइज 4.1। मान लेते हैं कि A है, यहाँ पे 3 है 0, चूँकि डिटरमिनेंट दिए हुए तो आपको इस तरह से लिखना होगा 303, यहाँ पे -1 0 5 -2 -1 0। इसको सॉल्व करते हैं हम, पहली पंक्ति के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे इसका, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 को लेते हैं हम लोग, जैसा कि अगर आपको याद हो तो -1 के पावर 1 उस तरह से भी कर सकते हैं, या सिंपली आप ध्यान रखिएगा प्लस माइनस प्लस। इसका एक तरह से होता है प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस करके ये घूमता है चक्र। आपको प्लस से स्टार्ट करना, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो यहाँ पे 3 है, अब आपको यहाँ पे लेना है, चलिए नियम से चलते हैं। -1 के पावर 1 + 1 छोड़िए प्लस ले लेते हैं 3, इसको सही से कर देते हैं 0 5 -1 0, मतलब इसके सामने वाला ख़त्म हो गया तो बच गया ये, तो इसको लिख दिए। अब यहाँ पे माइनस शायद -1 था, नहीं हाँ -1 था, और ये -2 है ना। अब यहाँ पे -1 है, तो इसके सामने वालों को गोल कीजिएगा तो आपका बचेगा 0 3 -1 0, और यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे प्लस -2, इसके सामने वालों को गोल कर दीजिएगा तो बचेगा 0 3, यहाँ पे 0 5।
अब देखिएगा ध्यान से कैसे हम लोग गुना करते हैं, याद तो होगा, 3 ठो बताए हैं। 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0। अब यहाँ पे आपको कोस चेंज करके बड़ी वाली लिख दीजिए माइनस। अब यहाँ पे -1 और 5 है, तब -1 और 5 से गुना करेंगे तो -5। अभी माइनस माइनस +1, 0 में 0 से गुना किए तो 0, फिर माइनस, इसको भी चेंज कर दीजिए कोष्टक को। -1 में 3 से गुना किए तो -3, प्लस में माइनस से गुना किए तो -2। अब यहाँ पे 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0, और माइनस, और 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0। तो 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 × 5। आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, 0 + 5 करके, +1, यहाँ पे 0 + 3 आई हो जाएगा -2। 0 में 0 से घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो 5 आई 15, और यहाँ पे हो जाएगा 3 -0, तो हो जाएगा 18। अब देखते हैं इसका आंसर देता है कि नहीं। 4.1 के पचमा का पहला है, 4.1 के पचमा का पहला -12 देता है। ओहो, गलती कर दिए, यहाँ पे -5 था, हम +5 ले लिए हैं। तो -5 में -1 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 0 - 5, तो यहाँ पे -5, तो -15, -15 + 3 तो हो जाएगा -12। तो जो हम लोग पहले सॉल्व किए थे +5 लेके, उसके आधार पर भी ये सही था, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में -5 है तो फिर -5 रख के हम सॉल्व किए, तो आप देख सकते हैं -12 आंसर है, तो गलती हो जाती है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इस थ्योरी को बढ़िया से देखिएगा और एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिएगा, और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे अगले क्लास में, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो है।